गाइस अब एक नई डेस्टिनेशन के लिए आपका भाई निकल गया है। ये देखो गाइस, इनका खुद का बना हुआ वाइट मक्खन बहुत ही टेस्टी लगता है इसके ऊपर। ये एक नई जगह जा रहा हूँ मैं, अभी तक हमने चैनल पे नहीं दिखाई, जिसमें से एक सरप्राइज रहेगा। उसके लिए आपको ब्लॉग को फॉलो करना पड़ेगा। ये लोग देखो आप, ये सारे सनफ्लावर की खेती हो रखी है और इतने खूबसूरत लग रहा है ना, येलो येलो पूरा। ओशन ये क्या है भाई साहब, ये कैसे हुआ? जैसे हमें ये राइड दिखा रहा है जो 19 मिनट्स फास्टर है और 220 रुपये टोल भी इसमें कुछ कम लगता है, जो ये हमें दिखा रहा है। इस रूट से जाएंगे। मेजरली जो बसें भी होती है ना, वॉल्वो वगैरह, वो भी यही रूट क्रॉस कवर करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद शिवम में आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों। गाइस अब एक नई डेस्टिनेशन के लिए आपका भाई निकल गया है फिर से। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम दिल्ली से एग्जिट ले रहे हैं। अब कहाँ जा रहा हूँ वो थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। और प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताओ आपको शिमला वाली सीरीज़ कैसी लगी। उसमें बहुत मेहनत करी थी मैंने, और ऐसे ही एक और नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए, ताकि एक और ट्रिप आप लोगों को अपने कैमरा के थ्रू करवा पाऊँ मेरे साथ। तो गाइस शुरू करते हैं इस जर्नी को। जय माता दी। ये देखो गाइस, 6 बज चुके हैं और 20 किलोमीटर मैं निकल चुका हूँ घर से। अब मैं घर से यहाँ का आपको क्या ही जर्नी दिखाऊँ, इस करके मैंने वो कवर नहीं किया। बट जैसे ही हाईवे पे चढ़ा हूँ मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया। तो अब यहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं गाइस। और बहुत ही खूबसूरत जगह आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। एक आगे सरप्राइज़ भी मिलेगा आपको जैसे जैसे एपिसोड्स आगे आएंगे। तो ये वाली जर्नी को गाइस बहुत फॉलो करना, प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों को जितना कर सकते हो, ताकि व्यूअरशिप जितनी बढ़ेगी फिर और ज़्यादा खूबसूरत जर्नीज आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मेरी कोशिश ये है कि एकदम रॉ और एकदम नेचुरल रखूँ, जैसे एकदम दिल्ली से कोई बंदा अपने घर से निकलता है और फिर पूरी ट्रिप कवर करके वापसी आता है, ताकि आप लोग भी ये आइटनरीज मेरी जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप लोग भी बना पाओ और अपनी ट्रिप्स और अपने स्टेज वगैरह बढ़िया कर सको इस जर्नी के थ्रू। तो चलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। गाइस पहुंच गए हैं अपने बीच का जो फर्स्ट स्टॉपेज होता है एज ऑलवेज मूर्थल, एंड आई एम हेडिंग टू द गुलशन द ढाबा एंड हैव सम फूड। अब आपको दिखाता हूँ बढ़िया तरीके से आज पहली मील क्या रहेगी। पिछली बार तो भाई कसौली वाले व्लॉग में इतनी नींद आ रही थी कि खुद को नहीं दिखा पा रहा था मैं, खाना तो दूर की बात है। चलो अब गाड़ी पार्क करता हूँ और कुछ खाने का ऑर्डर करता हूँ। आज कुछ नया ट्राई करूँगा। 2-3 बार से आलू का पराठा खा रहा हूँ, इस बार आई ट्राई समथिंग एल्स। 6:30 बजे ही आज मैं रुक रहा हूँ नाश्ता करने को, क्योंकि गुलशन ढाबा पहले आ गया। अभी 1 घंटे में पहुँच गए हम। तो अब ये देखो गुलशन पहुँच गया मैं। अब अपना खाने का ऑर्डर करता हूँ। आज आई ट्राई समथिंग न्यू इन लाइफ। बारी मैं आलू का पराठा खाता हूँ, इस बारी मैं गोभी प्याज का पराठा मंगवाया है। ये अपना गुलशन का ढाबा बहुत ही फेमस है और बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देखो आप, लाइट चली गई जैसे मैंने कैमरा ऑन किया अपना। भाई जब भी मैं ब्लॉग शुरू करता हूँ ना तो मेरी स्टार्टिंग एब्रप्ट रहती है, क्योंकि एकदम फ्लो नहीं बन पाता मेरे से ना। तो अब धीरे धीरे करके फ्लो बना रहा हूँ अपना। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता बोलता रहूँगा वैसे वैसे और बढ़िया ब्लॉग बनता रहेगा। बाकी अभी मैं सुबह जब उठाऊँ तो इंडिया ने अटैक कर दिया ऑपरेशन सिंदूर, वो भी पाकिस्तान के टेरर आउटफिट्स के ऊपर। तो वो तो मैं देख नहीं पाया ढंग से पूरी न्यूज़ अभी, बट ये बताना चाहूँगा कि इंडिया हैज़ अवेंज्ड पहलगाम। ग्रेट। एक आप लोगों को पर्सनल रिकमेंडेशन भी देना चाहूँगा। इसका ना खाना सच में बहुत स्वाद है। आप लोग, ये मेन्यू कार्ड है वैसे तो, ये तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया लग जाए क्या प्राइसेस रहते हैं। बट एक इसकी रबड़ी, इसके छोले भटूरे और जलेबी और आलू प्याज पराठा, ये 4-5 चीज़ें इसकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप लोग भी आके ट्राई करो, जेन्युइनली बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखो आप, ये बटर कितना बढ़िया लगता है इनका, बहुत ही टेस्टी है। इसको मक्खन पे ऐसे ब्लास्ट करके डालूंगा ना, मज़ा आ जाएगा वो पराठे के ऊपर। गाइस ये देखो, गोभी प्याज का पराठा है, सुंदर लग रहा है भाई माल तो। ये देखो, अब इसमें मक्खन डालूंगा फिर आप लोगों को दिखाता हूँ टेस्ट में कैसा है। ये देखो गाइस, इनका खुद का बना हुआ वाइट मक्खन बहुत ही टेस्टी लगता है इसके ऊपर। अब इसको मैं यूँ
यूँ प्योर पंजाबी की तरह खा के आपको बताता हूँ कैसा है ये। गाइस बहुत ही टेस्टी है। गोभी प्याज का पराठा भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। आलू प्याज पराठा तो है ही बढ़िया, गोभी प्याज पराठा भी बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अभी खाता हूँ फिर चलते हैं गाड़ी में और ट्रिप शुरू करते हैं आपको। जब अपना खाना खा लिया अब निकल रहा हूँ यहाँ से। 6:55 हो गया टाइम और मस्त अपना पेट भर गया। अब कंटिन्यू करता हूँ अपनी जर्नी। चलो गाड़ी में बैठते हैं। गाइस कूच करते करते पूरे 7 बजे अपना पहला टोल आ गया मूर्थल का अपना। चलो जी पहुँच गए। वेलकम टू भगन टोल। चलिए गाइस दे दिया टोल, अब निकल रहा हूँ आगे की तरफ। ये एक नई जगह जा रहा हूँ मैं, अभी तक हमने चैनल पे नहीं दिखाई और बढ़िया एक अच्छी 3 दिन की ट्रिप होगी। अलग अलग डेस्टिनेशंस कवर करके दिखाऊंगा आपको, जिसमें से एक सरप्राइज रहेगा। उसके लिए आपको ब्लॉग को फॉलो करना पड़ेगा। जेन्युइन वाला सरप्राइज, मतलब कि मज़ा आएगा वो सरप्राइज देख के आप लोगों को। हेडिंग टुवर्ड्स कांगड़ा वैली लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। उसका रास्ता दिखाता हूँ इस बारी, खूबसूरत सा। मनाली वाला रूट दिखा दिया, अपना शिमला वाला रूट दिखा दिया बाय कार। अब एक और डायमेंशन है हिमाचल का, द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ हिमाचल। वहाँ क्या रूट दिखाऊंगा आपको। गाइस नीलकंठ स्टार पे रुका हूँ यार। अब नाश्ता इतनी जल्दी कर लिया तो पेट भी जल्दी हल्का होने को मांग रहा है, तो अब नाश्ता अपना हल्का होता हूँ थोड़ा सा जाके। और बड़ा फ्रेश हो रखा हूँ भाई मैं। बहुत मस्त मज़ेदार ड्राइव हो रही है, स्मूथ, और पता भी नहीं लगा इतनी जल्दी करनाल आ गया। मज़ेदार। जितने व्लॉगर्स वगैरह सब यहीं रुकते हैं मेजरली आजकल तो, बट अपन तो मूर्थल पे ही नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। अब चलता हूँ, थोड़ा हल्का होता हूँ, उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। भाई 5-1 मिनट लगे बस हल्का होने में। अब बैठ रहे हैं अपनी गाड़ी में, ये रही अपनी मर्सिडीज़। अब चलते हैं अपना, कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। गाइस ये लोग देखो आप, ये सारे सनफ्लावर की खेती हो रखी है और इतने खूबसूरत लग रहा है ना, येलो येलो पूरे हाईवे में लेफ्ट में यही दिख रहे हैं। पीले से अपना सरसों के खेत नहीं है, वो नाम सरसों का खेत हो गया DDLG की वजह से, बट सारे सनफ्लावर लगे हुए इतने खूबसूरत येलो येलो ना। अभी थोड़ा और एकदम आगे ही थे, मेरे बगल में ही थे कुछ, तो अब थोड़े दूर हो गए हैं। वो देखो अभी आपको दिखेंगे, बहुत खूबसूरत येलो एकदम सनफ्लावर दिख रहे हैं सारे। ये देखो इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, जैसे कोई बाहर की कंट्री का कोई प्लांटेशन हो रखी हो। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कुरुक्षेत्र क्रॉस कर चुका हूँ। अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अम्बाला और 8:53 हो रहे हैं अभी। बढ़िया गाड़ी स्मूथ चल रही है एकदम। 24 किलोमीटर रह गया बस अम्बाला, और फिर अपन डाइवर्जन लेंगे कांगड़ा के लिए। तो दिखाता हूँ आपको कांगड़ा वैली का रूट। गाइस 9:16 बाय द कार क्लॉक एंड आ गए हैं हम अम्बाला कैंट। अब हमारा धनुष एज ऑलवेज पहुंच गए हैं हम, द आइकॉनिक धनुष ऑफ दिस हाईवे। अब हम यहाँ से इस बार कम से कम 2 या 3 ट्रिप बाद होगा कि हम यहाँ से लेफ़्ट ना लेके सीधा लेंगे और आगे जाएंगे राजपुरा की साइड, और वहाँ से फिर आगे मुड़ेंगे जैसे गूगल मैप थोड़ा बहुत हमें अगर कुछ बताएगा तो। चलो गाइस लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। अब यहाँ से एक आधा कट मारना है, पता नहीं राजपुरा या सरहिंद के बाद, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बारी जब मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे। बाकी ये वाला रूट अब एकदम नया है, तो यहाँ से अब आपको पूरी जर्नी दिखाना शुरू करता हूँ। अभी अम्बाला तक वाली जर्नी आप लोग ऑलमोस्ट कई बार देख चुके हो। ओ शिट, ये क्या है भाई साहब, ये कैसे हुआ? ओ भाई साहब रॉन्ग वे आ रहा होगा, 210% रॉन्ग वे आ रहा होगा। चलो देखो ये खूबसूरत रास्ता और एंजॉय करो इस जर्नी को। गाइस अम्बाला क्रॉस करके ये अमृतसर वाली रोड पे जैसे ही हम पहला टोल क्रॉस करते हैं, वैसे ही अब नीचे से हमें ये राइट दिखा रहा है जो 19 मिनट्स फास्टर है, और 220 रुपये टोल भी इसमें कुछ कम लगता है, जो ये हमें दिखा रहा है। इस रूट से जाएंगे। मेजरली जो बसें भी होती है ना वॉल्वो वगैरह, वो भी यही रूट क्रॉस कवर करती हैं। तो आज मैं भी यही रूट कवर करता हूँ, दिखाता हूँ आपको फिर कि आप लोग भी यही रूट लो अब, क्योंकि ये इससे आप जल्दी पहुँचोगे और टोल भी कम लगेगा।
गाइस ये नीचे फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेके, हाईवे से नीचे राइट लेके ये आ गई रोड अब रूपनगर वाली, रूपनगर, बनूर, मोहाली, खरड़। तो जब धर्मशाला जाते हैं तो आप ये वाला राइट लो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट मेन हाईवे पकड़ना, जो वो पठानकोट या पता नहीं कहाँ से डाइवर्ट करेगा। उससे बेटर है कि आप ये वाला रूट पकड़ के चलो। पठानकोट तो नहीं, जालंधर के अराउंड ही शायद कहीं से डाइवर्ट करेगा वो। तो अब ये वन वे है हाईवे पूरा, अब ये वाला लेना आप लोग भी, जिससे आप लोग जल्दी पहुंचो धर्मशाला। अभी हमें खरड़ की तरफ जा रहे हैं। और यार ये पंजाब में ना मैंने देखा जितनी भी गाड़ियाँ थी ना उन सब पे चिकनी लगी हुई थी, तो मैंने ये साइड कर्टन हटा दिया यार, कल को एवं चलान कट जाए। पिछली बार भी मेरी 500 रुपये का चलान कट गया था, जैसे ही मैं हिमाचल से वापसी उतरा ही था ना, तो मैंने हटा लिया। तो आप लोग भी अगर कभी पंजाब एंटर करो, वैसे तो हरियाणा वाले भी काटते हैं, अम्बाला के बाद तो उतार ही लो यार सेफ साइड, कुछ नहीं पता कब चलान कट जाए। तो मैंने पूरी गाड़ी नंगी कर दी है अब, कि एकदम क्लियरली विजिबल रहे, क्योंकि यार बॉर्डर स्टेट्स है ना, ये पंजाब हो गया और ये सब, तो कल को रिस्क ना हो भाई, फिर 500 रुपये कट गए तो फिर चुपता है यार, इट्स हार्ड एंड मनी। तो अब मैं यहाँ से अभी तक मैं 233 किलोमीटर्स आ चुका हूँ गाइस, और स्मूथली चल रहा हूँ अपना, कोई कहीं ट्रैफिक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये वाली रोड वन वे है, जो मैं रूपनगर, खरड़ और चंडीगढ़ की वाला जो राइट मोड़ा हूँ नेशनल हाईवे से, तो बढ़िया है, स्मूथ चल रही है जर्नी अपनी। आप लोग भी ये रास्ता देखते रहो, ताकि इन फ्यूचर आप लोग जब आओ तो आप लोगों को भी पता हो। अभी तो मौसम भी ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है मेरे को, और ज़्यादा गर्मी है भी नहीं, और क्लाउडी दिखा रहे हैं कांगड़ा भी। कांगड़ा में मेजरली अभी हम 4-5 जगहें कवर करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में चामुंडा, फिर पालमपुर, फिर धर्मशाला, फिर मैक्लोडगंज, फिर बक्सू एंड देन रिटर्न। ये मेरा टारगेट है। अब देखो हम क्या क्या कवर कर सकते हैं, मैं क्या क्या आप लोगों को अच्छे से दिखा पाता हूँ, कि आप कभी ये वाली आइटनरी पकड़ो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं देखने के। तो खुद भी इंजॉय करूँगा, आपको भी इंजॉय कराऊँगा, और बढ़िया ये रोड ट्रिप रहेगी हमारी।